कुरान क्या कहता है कि मखलूक के अंदर रब का कौन सा रिश्ता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब कहता है ये मेरे दोस्त हैं और मैं इनका दोस्त हूं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। जब वो अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जाते थे, रास्ते में लोग उन्हें पैगाम देते थे। एक खातून उसके यहाँ औलाद नहीं थी, वो मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते में खड़ी थी। उसने अर्ज की कि आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, ये मेरे लिए दुआ भी करें और अल्लाह ताला से पता करें कि मेरे यहाँ औलाद है। मूसा अलैहिस्सलाम के हम कलाम हुए और उसके बाद उस खातून का पैगाम अल्लाह की बारगाह में पेश किया। रब ने लौह महफूज को सामने किया, देखा कि उसके ऊपर कोई औलाद नहीं लिखी हुई, उसके हाथ कोई औलाद नहीं। वापस आए, वो बीबी इंतजार कर रही थी बेचैनी से। जब वापसी पे वो इंतजार कर रही थी, मिली तो पूछने लगी कि क्या पैगाम मिला अल्लाह की बारगाह से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके यहाँ औलाद नहीं है। वो जो उसके अंदर थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। अब उसकी क्या कैफियत होगी आप महसूस करें। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। ये मैंने पहले बयान किया, अल्लाह कहता है मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूंगा। उस वली की शान की तरफ मैं आपको ला रहा हूं कि अल्लाह के वली कौन होते हैं, जिनके लिए अल्लाह कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं और मैं इनका दोस्त हूं। तो वहां से एक वली का गुजर हुआ, एक अल्लाह के दोस्त का गुजर हुआ। वो खातून रास्ते में आई, उन्होंने कहा जो एक रोटी देगा उसका एक बेटा होगा, जो दो रोटियां देगा उसके दो बेटे होंगे। हिकमत क्या थी कि उसका फैज अल्लाह ने उसको देना था और अपने वली की करामत जाहिर करनी थी, साबित करना था कि ये मेरे दोस्त कैसे और मैं इनका दोस्त कैसे हूं। वो जो खातून थी वो दुखी थी, उसने बड़े इत्मीनान के साथ उन बुजुर्गों को खाना पेश किया। उन्होंने दुआ की कि जा अल्लाह तुम्हें दो बेटे देगा, और अपने वक्त पर उसका एक बेटा और फिर दूसरा बेटा अल्लाह ने अता कर दिया। 2-4 साल गुजर गए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। सुबह वो उठे, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक फकीर बैठा है, वो अल्लाह से गिरियाजारी कर रहा है, अपनी जुबान में बातें कर रहा है। रब को तुम इस सूरत में आ जाओ, मेरे पास इस सूरत में आ जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अजीब लगा कि ये रब से कैसे बातें कर रहा है, ये कैसी गिरियाजारी कर रहा है। उन्हें नागवार गुजरा। वो सफर करते करते आगे गए तो रास्ते में वो खातून मिली। उसने कहा कि कुछ अरसा पहले, 4 साल 5 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम आप यहाँ से गुजर रहे थे, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुई कि मेरा ये पैगाम अल्लाह की बारगाह में पेश करना। तो आपने मुझे आके ये बताया कि तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं, तो ये 2 बेटे मेरे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये बात सुनकर बहुत ही अजीब कैफियत उनकी हो गई। वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो रब ने
जो वो इरादा लेके गए थे कि इस खातून की ये औलाद कैसे हो गई, मैंने खुद खुदा ने मुझे दिखाया कि इसके यहाँ औलाद नहीं। और पीछे एक फकीर बैठा जिसके साथ वो उन्होंने काफ़ी सारी बातें की और चले गए गर्मी खाकर। रब ने कहा, ऐ मूसा, ये एक प्याला पकड़ो और छुरी लो, इंसानी गोश्त इस प्याले में भर के लाओ। मूसा अलैहिस्सलाम निकले, करिया करिया हर आदमी के पास गए कि अल्लाह को इंसानी गोश्त चाहिए। हर आदमी, आज आपके पास कोई आए, आप ना गोश्त दे सकते हैं आप काट कर? बोले आप तो अल्लाह की खातर पैसे नहीं देते, दौलत नहीं देते, जिस्म कैसे काट के दे देंगे? ये तो आशिकों का काम है, ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम है कि अपना बच्चा पेश कर दिया। खलीलुल्लाह, ऐसे खलीलुल्लाह नहीं बन जाता आदमी। अल्लाह ताला ने हर आजमाइश दी और आजमाइश से निकाला, तो फिर खलीलुल्लाह का दर्जा मिला। वो हर बंदे के पास गए। लोगों ने कहा, खुदा ने गोश्त को क्या करना है? वो शाम पड़ गई। चलते चलते जब गुजरे तो वही फकीर बैठा हुआ है। वो पूछता है, मूसा बहुत परेशान है आप, क्या मसला है? कि अल्लाह ताला को इंसान का गोश्त चाहिए। उसने पूछा कि अल्लाह ताला को किस हिस्से का गोश्त चाहिए? ये नहीं बताया रब ने। उसने कहा, सारे हिस्सों से काट लो, ये प्याला भर के ले जाओ। वो गोश्त लेके अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। प्याला रख दिया। रब ने कहा, मूसा बोलो, सवाल करो। अल्लाह ताला, इतने साल पहले मैंने फलानी औरत की आपसे गुजारिश की थी कि उसके यहाँ औलाद है, तो आपने मुझे लो महफूज दिखाई कि उसके यहाँ औलाद है। आज मैं बहुत परेशान हुआ हूं कि मैंने उसके 2 बेटे अपनी आंखों से देखे। रब ने कहा, ऐ मूसा, तुम मेरे चहेते पैगंबर हो और इंसान हो। मैंने तुम्हारे सामने ये आजमाइश रखी कि ये इंसानी गोश्त मुझे लाके दो। तुम्हारे बदन के साथ ये गोश्त नहीं था, तुम इधर काट के मुझे ये प्याला भर के दे देते। तुम पूरा दिन लोगों के पास पढ़ते रहे हो, किसी ने गोश्त दिया नहीं। वो जिसने तुम्हें गोश्त दिया था वो मेरा दोस्त है। लौह महफूज सामने की, उसने कहा, ये उसके हाथ से लिखे हुए 2 बेटे, ये उसने लिख दिए, मुझसे पूछा भी नहीं, मेरे तवक्कल पे लिख दिए, और वो मेरा दोस्त और मैं उसका दोस्त। तो दोस्ती लगानी है अल्लाह वालों से, तो फिर इस तरह की दोस्ती लगाएं। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये अल्लाह की मोहब्बत आप लेके ये सफर करते हैं। अल्लाह ताला अपने वलियों को मुखातब करता है कि मेरे दोस्तों, मैं अपनी मखलूक के दिलों में आप लोगों की मोहब्बत उतार देता हूं। अगर आप आग के अंगारों के ऊपर लेटकर भी मेरा शुक्रिया अदा करें तो नहीं हो सकता। ये मखलूक के अंदर जो अल्लाह मोहब्बत डालता है अपने वलियों की, ये अल्लाह उनके सीने में ये मोहब्बत डालता है।